हेलो गुड आफ्टरनून टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ठीक है, तो अब हमने आज पढ़ना है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। तो जो मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में बताया, लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, उसमें आपको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, किसे डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मैंने बताई थी आपको, किससे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ऑफ बी से डिनोट करते हैं। मैंने आपको समझाई थी ये बात, ठीक है, तो इस चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब इसी से अगले टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद अगला टॉपिक जो आज का है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है क्या? तो बेसिकली इसको बताने से पहले मैं इसकी डेफिनेशन को एक नरेट करता हूँ और फिर इसको विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए आता है, तो मैं इसके पहले डायग्राम बनाता हूँ तभी आपको समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चार्ज, यहाँ पर दूसरा चार्ज बना दीजिए, ठीक है। एक प्लस क्यू बना दीजिए, दूसरा माइनस क्यू बना दीजिए, तो ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है आपका, वो क्या बताता है आपको, देखिए ऐसे एक टेंजेंट बनाएंगे इस पाथ के साथ, ठीक है। ये पाथ जा रहा है, इस लाइन पे एक टेंजेंट बनाएंगे, इस पॉइंट को हम लेंगे P। तो बेसिकली ये है क्या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या बताता है हमारे, यहाँ पे हम बताएंगे E ऑफ P से डिनोट करेंगे। तो यानी कि ये E ऑफ P क्या बताएगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन सुनिए, इट इज बेसिकली अ पाथ। क्या है ये? इट इज अ पाथ। तो मैं पॉइंट में बताता हूँ, उसमें जो पॉइंट डेफिनेशन में आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। इट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज अ पाथ स्ट्रेट, या तो वो स्ट्रेट हो सकता है पाथ, और कर्व, या तो वो पाथ स्ट्रेट होगा या तो वो पाथ कर्व्ड होगा। तो इट इज अ स्ट्रेट, इट इज अ पाथ ब्रैकेट में स्ट्रेट और कर्व्ड, ठीक है। तो ये पाथ है, अगर मैं दो चार्जेस अज्यूम करता हूं, प्लस क्यू से माइनस क्यू, तो ये अगर मैं कर्व्ड पाथ बना रहा हूं, तो ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये पाथ है, ये यहां से ए चार्ज से बी चार्ज तक, या प्लस क्यू चार्ज से लेके माइनस क्यू तक के चले जाने के लिए कौन सा रास्ता ले रहा है, ये वाला जो मैं शेडेड में डाल रहा हूँ थोड़ा सा डार्क बोल्ड लाइन में। तो बेसिकली ये पाथ है, ये स्ट्रेट हो या कर्व्ड हो, इट मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड, सच दैट क्या कंडीशन है उसमें कि व्हेन एवर अ टेंजेंट ड्रॉन ऑन दिस पाथ, इस पाथ पे जब मैं एक टेंजेंट बनाता हूं, जब मैं एक टेंजेंट को बनाऊंगा इस पाथ पे, तो इट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है क्या, अगर मैं डिफाइन करूं, इट इज अ पाथ विच इज स्ट्रेट और कर्व्ड सच दैट whenever a tangent drawn on any point, जैसे ये पाथ है इसका, मैं यहां बना सकता हूं टेंजेंट, यहां कहीं पे भी इस पूरे पाथ में, whenever tangent drawn on any point of this path represents the direction of, किसकी डायरेक्शन बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ऑफ पी, ये मैंने मेंशन किया हुआ है। तो इस पी पॉइंट को अगर मैं इमेजिन करूं और यहाँ पे मैं एक टेंजेंट बनाऊं, टेंजेंट क्या है, जो टच करके निकलता है किसी भी सरफेस से, तो मैं अगर ये टेंजेंट बनाऊं यहां से, तो ये टेंजेंट यहां से जा रहा है, ये क्या बता रहा है आपको पॉइंट बी पे, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है। ये चीज समझ आ गई आपको? अगर ये चीज समझ आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली क्या होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, अगर मैं सच्ची में बात कहूं, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होता है, पर जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है बेसिकली इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब जैसे हम बोलते हैं वर्चुअल वर्ल्ड, आप वहां हो, ड्रीम में हो, पर अगर आप ड्रीम करोगे तो आप डॉक्टर बनोगे, ठीक है। तो वैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के लिए हमने कुछ कंसिडरेशन सोच रखी है कि ऐसा होता होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से वो चीज हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो वो कैसे बन रहा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्या पॉजिटिव चार्ज क्या नेगेटिव चार्ज कहां से कहां मूव कर रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें हमने समझनी है, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है क्या, इट इज अ पाथ स्ट्रेट और कर्व्ड, स्ट्रेट हो भी हो सकता है या कर्व्ड भी हो सकता है, इन सच अ वे दैट कि अब टेंजेंट ड्रॉन ऑन एनी पॉइंट, किसी भी इसके पाथ के ऑन इट्स पाथ, इसके पाथ में किसी भी पॉइंट पे मैं, जैसे मैंने ये पॉइंट पी लिया है, तो इस पे मैं जब टेंजेंट बनाऊंगा तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा आपको, वो रिप्रेजेंट करेगा क्या, बोलिए बच्चे, तो रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को, ठीक है। ये आपकी आगे टेंजेंट लाइन। अब इसके लिए आपने समझना है कि जब मेरे कंडीशन है केस वन, सबसे पहला केस वन, तो जब मेरा अगर चार्ज सिर्फ पॉजिटिव है, तो अगर मैं बोलूं चार्ज मेरा क्या है प्लस क्यू, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, फॉर अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन मैंने बताया ना इमेजिनरी है, पर जो ये रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को वो रियल है।
तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बेसिकली इमेजिनरी चीज है, पर ये जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, इनकी वजह से जो हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको रिप्रेजेंट कर रही है वो रियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रियल चीज है, पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने के लिए जो चीज हम इमेजिन कर रहे हैं इमेजिनरी की पॉजिटिव से नेगेटिव या डायरेक्शन होगी वो होगी, तो वो हमारी क्या है, यहाँ से यहाँ पाथ होगा, यहाँ से यहाँ पाथ होगा, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो बेसिकली जो पाथ है उस पाथ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अब मैं पहला केस लेता हूं कि मेरा चार्ज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो जब मेरा पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, दे आर रेडियली आउटवर्ड। तो वो कहां की तरफ निकलेंगी, सारी की सारी बाहर की तरफ, और क्या होंगी, पॉजिटिव आउटवर्ड। समझ रहे हैं, ये देखिए यहां से भी मैं बनाऊंगा 3 1, तो सारी की सारी क्या है, ये एरो क्या बता रही है कि बाहर तरफ जा रही है। यहां से बनाऊंगा अगर मैं, ये गलत बनाई मैंने, देखिए ये इनवर्ट हो जाएगी, तो मुझे कैसे बनानी है, बाहर। तो ये एरो का मुंह है इससे दूर, तो ये चार्ज से बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड्स। तो ये अगर मेरा चार्ज अगर क्या हो, पॉजिटिव। अब इसी का दूसरा चार्ज केस ले लेते हैं, अगर चार्ज मेरा नेगेटिव हो, अगर चार्ज मेरा नेगेटिव हो, तो अगर मेरा चार्ज केस 2 माइनस क्यू है, तो मैंने क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां पर है, डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। पर माइनस चार्ज के लिए क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, अंदर की तरफ आएंगी, इसकी तरफ आएंगी, इससे बाहर नहीं जाएंगी। तो ये सब जगह से इसकी तरफ आएंगी, माइनस माइनस, वैसे ही सारी की सारी लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, चार्ज की तरफ आएंगी। समझ रहे बात को, समझ आ गई ना बात। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं बाहर की तरफ तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज के लिए मेरी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, चार्ज की तरफ। तो ये लाइंस ऑफ फोर्स जितनी बना रहा हूं, देखिए एक और बनाऊं अगर मैं, इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, चार्ज की तरफ। तो नेगेटिव जब चार्ज लेंगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगी, डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स, और जब पॉजिटिव चार्ज था तो रेडियली आउटवर्ड्स। अब तीसरा केस लीजिए, अगर एक मेरा चार्ज पॉजिटिव हो, एक मेरा चार्ज नेगेटिव हो, तो थर्ड केस के लिए मेरी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे बनती है। तो एक चार्ज मेरा पॉजिटिव आ गया, दूसरा मेरा क्या आ गया, नेगेटिव। तो अब मेरे क्या बनेगा भाई, इलेक्ट्रिक क्यू के लिए क्या बनेगा, पॉजिटिव के लिए क्या, रेडियली आउटवर्ड्स। तो यहां से ले लीजिए और इट विल एंड हेयर। तो ये स्टार्ट यहां से होगी, एंड कहां पर होगी, तो कंडीशन सही है। क्यू के लिए वो इनवर्ड आ रही है, क्यू प्लस क्यू के लिए आउटवर्ड जा रही है, प्लस क्यू से बाहर जाती है, माइनस क्यू से उसकी तरफ आती है। तो वैसे लाइंस और बना दीजिए, ये आ गई, ये 3 यहां से दिखा दीजिए, 3 यहां से दिखा दीजिए, 2 और ये 3। इनकी डायरेक्शन क्या होगी, इनसे बाहर की तरफ, इनके लिए बाहर, और इसके लिए क्या होगी, माइनस चार्ज के लिए इनवर्ट। ये बन गई आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, किसके लिए बनी है, जब आपका एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव। ओके, इस वाले केस में क्या होगी, इनवर्ट माइनस चार्ज के लिए जब वो पहुंचेगी वहां पर, और यहां से जब निकलेगी तो बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए मेरी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज के पास जब मेरी लाइंस ऑफ फोर्स पहुंचेगी तो वो क्या होगी, इनवर्ट। समझ रहे हैं, आउटवर्ड के लिए इसके लिए आउटवर्ड, और जब माइनस क्यू के लिए पास पहुंचे तो उसके लिए उसकी तरफ, मतलब यहां आके खत्म होगी। तो अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को मैं यहां से यहां तक ले जाऊं तो यहां आके ये खत्म होगी। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, ये कंप्लीट कर्व नहीं बनाते, पूरा पाथ यहां से लेके पूरा कंप्लीट नहीं करते साइकिल, यानी कि ये हाफ पे खत्म हो गए। यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या बनाते हैं, डिसकंटीन्यूअस कर्व्स। डिसकंटीन्यूअस समझते हैं, जैसे सुबह से लेकर शाम तक आप पढ़ते रहे कंटिन्यूस के, तो वो कंटिन्यूस हो गया, पर अगर बीच में ब्रेक आ गया तो वो डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। वैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, सपोज मैं ये ए पाथ लेता हूं, तो यहां से यहां गई और यहां आके खत्म हो गई, तो ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई इस पाथ से। तो यानी कि देखिए, अगर ये कंप्लीट होती तो ये एरो यहां है, यहां से जाती यहां, फिर यहां से एरो की डायरेक्शन क्या होती, बाहर की तरफ, पर ऐसा नहीं होता। इस वाली लाइन के लिए भी क्या है, सेम यहां से बन के आ रही है। अगर मैं बोलता यहां से जा रही है पूरा, यहां से घूम के फिर वापस यहां आ रही है, तो मैं बोलता ये कॉन्टिन्यूस कर्व है, पर यहां से जाके यहां खत्म हो गई, फिर ये जो वाली आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो फिर से यहां से बन के आ रही है। नहीं, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, डिसकंटीन्यूअस कर्व्स बनाती हैं। क्लियर है बात आपको। दूसरी बात क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं ये, अब जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा सुन लीजिए, एक और वो फोर्थ की बात बताता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज सुन लीजिए पहले, ठीक है। तो सबसे पहला आपकी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की 2 या 3 मार्क्स की आ सकती हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो पहली क्या है, दे फॉर्म डिसकंटीन्यूअस कर्व्स। डिसकंटीन्यूअस समझ गए, यहां से स्टार्ट हुई, अगर यहां से लेके पूरा ये डायरेक्शन में यहां पहुंचती, मतलब एरो ऐसे होता, फिर ऐसे होता, फिर क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है, पूरे का पूरा साइकिल कंप्लीट करती है, तो ये कंटिन्यूअस होती। पर ये यहां से जाने के बाद वापस फिर से यहां से आ रही है, तो एक यहां से जा रही है, एक यहां से जा रही है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा चक्कर कंप्लीट कहां करिए, एक यहां से गई, यहां खत्म हो गई, दूसरी यहां से यहां आई, दूसरी खत्म हो गई। तो अगर एक यहां से यहां गई, इसका डायरेक्शन ये है, दूसरी फिर से यहां से यहां आई, तो ये डिसकंटीन्यूअस कर्व है। कंटीन्यूअस कब होती है, जैसे यहां से गई उसके फिर से यहां आई, तो वो होता है हमारा डिसकंटीन्यूअस कर्व। दूसरा आता है दे नेवर इंटरसेक्ट।
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो अलग अलग डायरेक्शन आ जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, जो मैं आपको फोटो में भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद तीसरी लेक्चर आपका जो तीसरा है, इसमें जब भी हम टेंजेंट बनाते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे, जब भी हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। यहां तक समझ आ गई बात आपको, ठीक है। तो ये इसके बाद अगला वाला जो आपका टॉपिक है, इसके लास्ट में जो है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है आपकी लेटरली, जब आपकी चार्जेस जो है आपके सेम हो, अगर ये दोनों के दोनों चार्ज सेम है यानी कि लाइक चार्जेस हैं, तो उस समय क्या होता है, वो लेटरली एक्सपैंड करती है, मतलब बाहर की तरफ मूव करती है। जैसे ये चार्ज पॉजिटिव, ये चार्ज पॉजिटिव, ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये रेडियली आउटवर्ड की तरफ जाते हैं, आउटवर्ड की तरफ निकलती हैं। और जब ये चार्ज पोलैरिटी इसकी क्या हो जाए, उल्टी, अगर ये पॉजिटिव है दूसरी क्या है नेगेटिव, तो क्या है, ये दोनों के दोनों अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये इसकी तरफ ये इसकी तरफ, दोनों के दोनों कंप्रेस होने लग जाएंगे। तो लिटरली ये क्या करते हैं, अपने एक दूसरे को कंप्रेस करते हैं। ये भी समझ आ गई प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, बहुत ज्यादा, यानी कि उसे कहते हैं क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब एक जगह पर बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बन रही हैं, इसका मतलब क्या, उनका क्राउडिंग हो रहा है, तो वो बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगर जैसे इंटेंसिटी की बात करते हैं, तो अगर क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, अगर बहुत सारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इसका मतलब क्या है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और उसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है मैंने आपको बताई थी, वो क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है बेसिकली इमेजिनरी है वो, बट द फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट रिप्रेजेंट दैट इज रियल। और इसके बाद ये प्रॉपर्टीज तो अलग से आपको आ जाएंगे फोटोग्राफ में। इसमें 3 केस बताया मैंने, पहला चार्ज मेरा पॉजिटिव, तब डायरेक्शन क्या थी, जब नेगेटिव तब बताई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तब बताई। और अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हो, यानी कि लाइक चार्ज हो, दोनों के दोनों नेगेटिव हो, तब क्या होता है। तो मैं एक लास्ट केस बता देता हूं आपको इसकी डायग्राम पे। तो अगर लास्ट केस में बताऊं, एक मैं पॉजिटिव ले लूं प्लस क्यू, और दूसरा भी प्लस क्यू ले लूं, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होंगी, इसका भी बाहर को निकलेगा, इसका भी बाहर को निकलेगा, इसका भी बाहर को निकलेगा, है ना। और इसका भी क्या होगा, इसका भी बाहर को जाएगा, है ना, इसके लिए बाहर को जाएगा। अगर इधर से आ रहा है इधर से बाहर को आएगा, क्योंकि इससे तो बाहर की तरफ ही निकलेगी ना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, अंदर की तरफ तो आएगी नहीं, ऐसे तो बना नहीं सकता मैं। तो इसके लिए भी क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ, तो इसके भी ये हर बार इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आएंगी। और अगर मैं नेगेटिव ले लूं, माइनस क्यू और माइनस क्यू, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्या डायरेक्शन होगी, हमेशा इनवर्ड। तो ये जो भी लाइन बनाऊंगा मैं, वो हमेशा, इसमें भी क्या होगा, जो यहाँ पे लाइन आएंगी सारी की सारी इनवर्ड, ये भी इनवर्ड, ठीक है। वैसे ये वाली, ये तीनों की तीनों, ये भी इनवर्ड इनवर्ड इनवर्ड। वैसे ये वाले इसकी तरफ भी सारी की सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनवर्ड। और अगर मैं बाहर बनाऊंगा तो वो भी अंदर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेगेटिव के लिए इनवर्ड, और पॉजिटिव के लिए, अगर ये भी नेगेटिव है, इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस और बनाऊं, बाहर आएगा कि अंदर की तरफ आएगा, ये बनाऊंगा तो ये गलत है। हमेशा नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या बनेगी, अंदर की तरफ। ओके, आई होप आपको समझ आ गई बात। प्लीज को पढ़िएगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को। थैंक यू।